हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम पार्लियामेंट के मोशंस, पार्लियामेंट के सेशंस और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मोशन होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, हमारी संसद में कौन कौन से कितने टाइप के सेशंस होते हैं, सत्र होते हैं और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग किस तरह से होती है, वो सभी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्लियामेंट से 5th पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पार्लियामेंट और लोकसभा के बारे में देखा, दूसरे लेक्चर में हमने राज्यसभा के बारे में देखा, तीसरे लेक्चर में हमने इन दोनों की चेयरमैन और जैसे लोकसभा के जो स्पीकर हैं और राज्यसभा के स्पीकर हैं उनके बारे में देखा। उसके बाद 4th वाले लेक्चर में हमने पार्लियामेंट के इसी तरह की जो सेशंस है उनके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे पार्लियामेंट के मोशंस, पार्लियामेंट के सेशंस और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सत्र। सत्र कितना होता है, कितनी बार बुलाया जाता है एक साल में, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो जिस दौरान सदन अपने संचालन के लिए बैठक करता है उसे सत्र कहा जाता है। सत्र या सेशन क्या होता है, बेसिकली जब संसद के सदन की मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होती है, ठीक है, उसके चलने के लिए उसकी बैठक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सत्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि विंटर में एक बार सेशन होता है, बजट सेशन होता है, तो ये क्या है, संसद बैठक हो रही है संसद की, उसको क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं या सत्र बोलते हैं, ठीक है। संविधान राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन को ऐसे अंतराल पर बुलाने का अधिकार देता है जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अधिक से अधिक अंतर हो, मतलब मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 मंथ का, ठीक है। और इसलिए संसद जो है उसका सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब इस बात का, देखिए पहली बात तो संसद का सत्र कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये चीज बताएंगे कि भाई मिनिमम आपको एक साल में 2 बार बुलाना है, ठीक है। और मैक्सिमम गैप कितने का हो सकता है, तो 6 महीने का हो सकता है, 6 मंथ का मैक्सिमम गैप होना है और ईयर में 2 टाइम्स बुलाना है आपको, ठीक है। तो 2 बार संसद का सत्र होता है, 2 बार सेशन बुलाया जाता है और मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं भारत में संसद हर साल कितनी बार बुलाई जाती है, मतलब मिनिमम कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, मैक्सिमम तो कितनी बार हो सकती है, तो एक साल में 3 सत्र बुलाए जाते हैं भारत में, ठीक है। अभी कितने बुलाए जा रहे हैं, 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है बजट सेशन, बजट सत्र जो कब से कब बुलाया जाता है, फरवरी से मई के बीच में होता है, ठीक है। मार्च में आपका बजट बताया जाता है तो फरवरी से मई के बीच में बजट सेशन होता है, ठीक है। मानसून सेशन कब होता है, जुलाई से सितंबर के टाइम पे, ये मानसून सीजन चल रहा है तो उस टाइम पे मानसून सेशन होता है, ठीक है। विंटर सेशन कब होता है, नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर में, जुलाई से सितंबर और फरवरी से मई में, ये होता है बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है। ये 3 सत्र होते हैं जो भारत में बुलाए जाते हैं। मिनिमम कितने होने चाहिए, तो मिनिमम 2 बुलाए जाने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम गैप कितना होता है, 6 मंथ का गैप मैक्सिमम इन 2 सत्र के बीच में हो सकता है, ठीक है। ये सितंबर में खत्म हुआ तो अक्टूबर नवंबर से बुलाया जाने लगा, ठीक है। अगर मान लो ये वाला नहीं बुलाया जा रहा है तो सितंबर के बाद फिर ये फेब में होगा आपका, मतलब मिनिमम 2 तो बुलाने ही बुलाने हैं आपको, ठीक है। भारत में कितने बुलाए जाते हैं, 3 बुलाए जाते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे ये देखते हैं ये चीज क्या है। देखिए ये संसद का जो सत्र है ना, उसमें किस तरह से काम चल रहा है वो सब चीजें इसमें बताई गई है। अच्छा, संसद का सत्र किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आर्टिकल 85 में, ठीक है। राष्ट्रपति टाइम टाइम पर संसद का जो प्रत्येक सदन है उसको बुला सकता है। ये किस में बता रखा है, 85 में बता रखा है। ये चीज किस वाले में बता रखी है, आर्टिकल 85 में, ठीक है, 85 के फर्स्ट पार्ट में, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ये क्या चीज है, तो देखिए यहाँ पे 11 बजे संसद का सत्र बुलाया गया, मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है संसद की, तो 11 बजे से 6 बजे तक की टाइमिंग होती है, ठीक है। 11 बजे से 6 बजे तक की, इसमें 11 से 12 ये होता है 1 घंटे का टाइम, 11 से 12 इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, ठीक है। क्वेश्चन आवर मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल सी बात है, कीप द गवर्नमेंट इन चेक, रिप्रेजेंट पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली किससे पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 से 1 बजे के बीच में 1 घंटे का टाइम, इसको बोला जाता है 0 आवर, ठीक है, रिप्रेजेंट पीपल। यहाँ पे मैं बता दूंगी ये क्या है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप सुन लीजिए। यहाँ पे 11 से 12 के बीच में क्वेश्चन आवर होता है, 12 से 1 के बीच में 0 आवर होता है, 1 से 2 के बीच में लंच होता है, ठीक है। 11 से 12 क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल सबसे पहले, फिर 0 आवर होता है, ठीक है, शून्यकाल,
उसके बाद होता है 1 घंटे का लंच, ठीक है। तो 1-1 घंटे की बात हुई। अब 2 बजे के बाद बात कर रहे हैं। देखिए 2 बजे से लेके 6 बजे तक लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा का टाइम कब से कब तक है? 2 से 6 तक का। और राज्यसभा का टाइम है 5 बजे तक का। राज्यसभा कब तक बैठती? 5 बजे तक की। इस टाइम में होते हैं लॉज बनते हैं, बजट पास होते हैं, ठीक है। बजट जो भी पास हो रहा है, लॉ बन रहे हैं, वो सब इसी में हो रहा है। मतलब कि साइन वगैरह जो हो रहे हैं, बहस के बाद जो लोकसभा राज्यसभा के साइन होते हैं, वोटिंग कराई जाती है, वो सब इसी टाइम में कराई जाती है, ठीक है। तो ये आपका टाइमिंग होता है पूरी की पूरी मीटिंग का। कब से कब तक? 11 से 6 तक लोकसभा का है, 11 से 5 तक राज्यसभा का है। 11 से 12 क्वेश्चन आवर है, 12 से 1 0 आवर है, फिर उसके बाद 1 से 2 लंच है, और 2 से 6 तक लोकसभा का टाइम चल रहा है, और 2 से 5 तक राज्यसभा का, ठीक है। अब 2 से 6 तक और 5 तक ये जो चल रहा है, उसमें कोई भी लॉ है वो बनता है, कोई भी बजट वगैरह है वो पास होता है। मतलब कि बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको वोटिंग कराई जाती है और चीज पास होती है, ठीक है। या पास नहीं होनी है तो भी वोटिंग कराई जाती है, ठीक है। यस और नो तो बात की बात है ना। 50% से ज्यादा या 2/3 से ज्यादा अगर करेंगे तो यस हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग। सामान्य है तो 50% से ज्यादा, स्पेशल है तो 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन आर क्या होता है, ठीक है। प्रश्नकाल क्या होता है? कब से कब तक होता है? तो 11 से 12 तक होता है, ठीक है। प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं तथा संबंधित मंत्री द्वारा उसका उत्तर दिया जाता है। ये आपका ओरली होता है, वर्बली होता है। तो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कोई भी संसद का कोई भी सदस्य पूछ सकता है, और आंसर कौन देगा? जिससे भी पूछा जा रहा है ना, वो मंत्री आंसर देगा। बेसिकली पूछा किससे जाएगा क्वेश्चन? क्या किसी से भी पूछ लिया जाएगा? नहीं भाई, सरकार ही काम कर रही है ना, सरकार के मंत्री काम कर रहे हैं, तो किसी भी मंत्री से ही पूछा जाएगा। ऐसी किसी से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जनरली पूछे किससे जाते हैं? मंत्रियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं, तो जिम्मेदार तो वही है, तो काम सारे वही कर रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी सब लोगों से थोड़ी पूछे जाएंगे। तो संसद का कोई भी सदस्य पूछ सकता है। किससे पूछेंगे? मंत्री से पूछेंगे, और मंत्री जिससे पूछे जा रहे हैं वो उसका उत्तर देंगे, ठीक है। ये कब कितने टाइम का होता है? 1 घंटे का होता है, ठीक है। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? एक होते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं तारांकित प्रश्न, ठीक है। ये क्वेश्चन आर में पूछे जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं? स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, ठीक है। ये जो तारांकित प्रश्न या स्टार्ट प्रश्न वो होते हैं जिनपे स्टार लगा होता है, ठीक है। जिनमें स्टार लगा होता है वो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। इनका जो आंसर है वो मौखिक दिया जाता है, मतलब वर्बली पूछते हैं, वर्बली आंसर देते हैं, ठीक है। पूछा गया, किसी ने भी पूछा, इन्होंने आंसर दे दिया, वर्बल होते हैं, ठीक है। मौखिक आंसर दिया जाता है। इसके बाद सदस्य द्वारा पूरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। देखिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया, इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया, तो आंसर इधर से आ गया। आंसर के बदले में फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, क्योंकि वर्बली चल रहा है ना सब। तो स्टार्ट क्वेश्चंस में उत्तर जो है वो मौखिक दिया जाता है, और उसका पूरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मतलब कि वापस से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इन प्रश्नों की सूची हरे रंग में छपी हुई होती है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है, वो हरे कलर में होती है, ठीक है। ओके, अब दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन मतलब जिसपे स्टार नहीं लगा होता, ठीक है। अतारांकित प्रश्न, जिनपे स्टार नहीं लगा होता, जिसपे तारा नहीं लगा होता, ठीक है। ये होता तारा, ये इस तरह का स्टार नहीं लगा होता, वो अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनके आंसर रिटर्न में लिखे होते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछने के बाद उसमें फैक्ट्स वगैरह होते हैं, तो इसके आंसर जो होते हैं वो रिटर्न में देने पड़ते हैं, ठीक है। इनके आंसर्स कैसे देने पड़ते हैं? रिटर्न में देने पड़ते हैं। इन पर अब आंसर एक बार दे दिया, आपको जो क्वेश्चन पूछना था आपने पूछ लिया, पूरा पूरा क्वेश्चन पुटअप कर दिया, उस क्वेश्चन का आंसर आएगा रिटर्न में, ठीक है। अब इसके बाद वापस से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, मतलब ऐसा नहीं आंसर इन्होंने आंसर दे दिया और आंसर के बाद फिर से क्वेश्चन पूछ लिया इनसे, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये सिर्फ वर्बली होता है। बाकी रिटर्न में अगर आंसर दिया जा रहा है तो फिर वो कैसा होगा, उस पर पूरा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। इनकी जो लिस्ट होती है वो व्हाइट कलर की होती है, सफेद रंग में छपी हुई होती है, ठीक है। अनस्टार्ट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट नोटिस में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन थे क्या ये शॉर्ट नोटिस थे? नहीं, इनको लिए तो टाइम दिया जाता है अच्छा खासा। ये जो है जो जल्दी से एकदम से आए और सार्वजनिक महत्व रखते थे, ठीक है। जिनको तुरंत पूछा जाना जरूरी था, मतलब जो भी सेशन है वो चल रहा है और उस सेशन के टाइम पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया, हम टाइम नहीं दे पाए और अचानक ये क्वेश्चन पुटअप हो गया, तो उसको सार्वजनिक महत्व का जो विषय होगा उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और तुरंत पूछा जाएगा इसका। इसके लिए सिर्फ 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है, ठीक है।
10 दिन के नोटिस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। इनका उत्तर भी कैसा दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है, वर्बली दिया जाता है। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जिसमें 10 दिन का नोटिस दिया जाता है, ठीक है, सार्वजनिक महत्व के होते हैं। अब गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न किससे पूछे जा रहे थे, किसी ना किसी मंत्री से पूछे जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो गैर सरकारी सदस्य हैं, मतलब कि संसद के तो सदस्य हैं लेकिन कोई मंत्री वगैरह नहीं है, जो सरकार जिसकी चल रही है उनमें से नहीं है, उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है, जो मंत्री परिषद में सम्मिलित नहीं है उनसे पूछे जाते हैं लेकिन वह सदस्य किसी विधेयक, संकल्प या सदन की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहा हो। मतलब कि ये जो पर्सन है ना जिससे पूछा जा रहा है वो मंत्री परिषद का पार्ट तो नहीं है, ठीक है। मंत्री परिषद का पार्ट तो होता, कोई भी मंत्री होता, मंत्री परिषद का पार्ट होता तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते क्योंकि वो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसी से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई तुमने काम कैसे किया, बाकी किसी से कैसे पूछोगे। अब जो इंसान काम ही नहीं कर रहा है तो उससे तो पूछ नहीं सकते। तो ये पर्सन जो होगा वो मंत्री परिषद का पार्ट तो नहीं है लेकिन ये किसी ना किसी विधेयक से रिलेटेड है, ठीक है, किसी सदन की कार्रवाई से रिलेटेड है। तो कोई भी विधेयक पर ये पर्सन है तो उससे पूछा जा सकता है। तो गैर सरकारी सदस्य है मतलब कि मंत्री परिषद में नहीं है लेकिन किसी न किसी विधेयक से रिलेटेड है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इतने तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो अनस्टार्ट, स्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और उसके बाद आता है गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये हो गया आपका, ये किस में हो गया, क्वेश्चन आर में, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन आर में। ये कब से कब तक था, 11 से लेके 12 तक। अब 12 से 1 का टाइम, 12 से 1 का टाइम क्या था, 0 आवर था, शून्यकाल था, ठीक है, शून्यकाल 0 आवर। इसमें क्या होता है, ये एक अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना किसी सूचना के सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न को उठा सकते हैं, ठीक है। अब वहां पे जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी थे ना उसमें भी नोटिस दिया जा रहा था, कितने दिन का, 10 दिन का। अब ये एक अनौपचारिक साधन हो गया, ये 0 आवर। 0 आवर में क्या होता है, संसद के सदस्य जो हैं, कोई भी सदस्य बिना किसी भी सूचना के कोई भी सार्वजनिक महत्व का कोई भी विषय आता है उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी पहले से सूचना नहीं दी गई है और क्वेश्चन किया जा रहा है तो उसको 0 आवर में करा जाएगा, ठीक है, बिना किसी सूचना के। ये 1962 से स्टार्ट हुआ, क्लियर है। तो 0 आवर जिसमें बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 12 से 1। इसमें फिर आती है आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन में क्या होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लोक महत्व का मामला है तो वो यहाँ पे पूछा जाता है। मतलब कि अचानक से कोई भी आता है मामला और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर हो गया, लोक महत्व का हो गया, सार्वजनिक महत्व का मामला हो गया, तो उसकी चर्चा जो होती है वो आधे घंटे की चर्चा में आप इसको कर सकते हो। सप्ताह में 3 दिन इसके लिए तय किए जाते हैं कि आधे घंटे की चर्चा चलेगी, हाफ एन आवर डिस्कशन चलेगा, सप्ताह में 3 दिन, जब भी सेशन चल रहा था। इस पर सदन में कोई मतदान नहीं होता, इस पर कोई मतदान नहीं होता, वोटिंग नहीं कराई जाती और ये सार्वजनिक महत्व का कोई भी विषय है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है, उस पर 3 दिन सप्ताह में बातचीत चलेगी, ठीक है। ये 3 दिन तय किए जाते हैं, क्लियर है। और तय कौन करता है, ऑब्वियसली स्पीकर ही तय करेंगे या राज्यसभा के चेयरमैन तय करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है अल्पकालीन चर्चा। ये अल्पकालीन मतलब बहुत ही कम टाइम का डिस्कशन, ये 2 घंटे की होती है। अब आपको नाम से समझ आ रहा होगा, आधे घंटे की चर्चा में तो आधा घंटा है, ठीक है। अल्पकालीन बहुत कम टाइम, तो ये है 2 घंटे की चर्चा, ठीक है, 2 घंटे की होती है। सप्ताह में 3 दिन इसके लिए भी तय किए जाते हैं। सार्वजनिक महत्व के मामले पर इसमें इस महत्व के विषय पर इसमें बहस होती है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आवर देखा, कितने तरह के क्वेश्चन थे वो देख लिए। फिर उसके बाद 0 आवर देखा। 0 आवर में हमने क्या देखा कि 0 आवर जो है वो अचानक से कोई भी सडन कोई भी टॉपिक आ गया, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे की चर्चा देखी जिसमें आधे घंटे का टाइम होता है और 3 दिन दिए जाते हैं सप्ताह में, ठीक है। और अल्पकालीन चर्चा जिसमें 2 घंटे का टाइम होता है और 3 दिन दिए जाते हैं। सार्वजनिक महत्व के मामले होते हैं, ठीक है। ये सब आपने पढ़ लिया। ये कितने से कितने तक हो गया, पहले 11 से 12 हमने देख लिया, फिर उसके बाद 12 से 1 हमने देख लिया 0 आवर, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 लंच हो गया आपका। अब बात आती है 2 से लेकर कितने बजे तक की, 5 बजे तक की या लोकसभा में 6 बजे तक की, उसमें होते हैं मोशंस, ठीक है। ये हम देखते हैं इसमें क्या होता है, देखिए ये जो आपके 5 से 6 है उसमें कोई भी विधेयक पास होता है। कोई भी विधेयक पास कैसे होगा, वोटिंग कराई जाएगी। तो वोटिंग कैसे होती है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। हम अभी तक जितनी भी है वो सब वोटिंग देख चुके हैं। 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग होती है, 50% से ज्यादा होती है, तो लास्ट लेक्चर में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 2 से लेके 6 बजे तक का तो हमें पता है।
अब इसी में होते हैं मोशंस, कोई भी प्रस्ताव दिए जाते हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, मूल रूप से सदन के सामने अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। संसद का कोई भी सदस्य संसद के सदस्यों के बाकी सबके सामने, सदन के सामने अपनी राय व्यक्त करता है, मतलब अपना ओपिनियन देता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, सदन के सामने रखे गए प्रत्येक प्रश्न को सदस्य द्वारा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक प्रस्ताव के रूप में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रस्ताव मूल रूप से एक संसदीय कार्रवाई है। ठीक है, तो मोशन या एक प्रस्ताव क्या होता है? जो भी संसद के सदन के सामने अपनी राय व्यक्त करने के लिए मतलब राय व्यक्त करते हैं वो एक प्रस्ताव के रूप में ही करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से मोशन होते हैं, कितने टाइप के मोशन होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन या स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? एडजर्नमेंट या स्थगन का मतलब क्या है कि आप इसको स्थगित कर रहे हो, रोक रहे हो। ठीक है, रोक रहे हो, स्थगित कर रहे हो। ये कब होता है? प्रश्नकाल के लास्ट में होता है। एक सदस्य द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए होता है। दोनों सदनों में पेश किया जाता है। 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है और स्वीकृति के बाद कम से कम 2.5 घंटे तक इस पर चर्चा चलती है। ठीक है, ये जो स्थगन प्रस्ताव है ये आपकी जो संसद की बैठक हो रही है, बैठक आपकी कब से कब तक हो रही है? 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और शाम को 2 से 6 बजे तक। ठीक है, ये होता है। इसमें संसद का जो सदन है वो कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, किसी भी टाइम के लिए, मतलब कि इस पे जो भी आपका काम चल रहा है उसको स्थगित कर दिया जाए। कुछ मिनटों के लिए कर दिया जाए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए इसको स्थगित कर दिया जाए। कौन करेगा? इसका जो पीठासीन अधिकारी होगा, मतलब स्पीकर होंगे, वो इसको स्थगित करेंगे। ठीक है, अगर उनको लगता है तो ये मतलब जो अधिकारी हैं, जो आपके स्पीकर है, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित करना है तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अनिश्चित काल का मतलब होता है कि आगे कब बुलाना है। ठीक है, ये अभी नहीं डिसाइड किया है, हम बाद में बता देंगे, अभी हमें नहीं पता कि हम आगे कब बुलाएंगे। ठीक है, तो कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन के लिए कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ अनिश्चित काल के लिए भी कर सकते हैं जिसकी डेट अभी नहीं बताई गई हो। ठीक है, फिर बाद में कभी भी इसकी मीटिंग वापस बुलाई जा सकती है। ठीक है, एडजर्नमेंट मतलब स्थगित कर दिया है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं प्रिविलेज मोशन की। प्रिविलेज मोशन मतलब कि विशेष अधिकार। विशेष अधिकार का मतलब क्या है? किसी सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। कोई सदस्य प्रस्ताव पारित करेगा, अगर उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या तथ्यों को विकृत संस्करण देकर सदन या उसके किसी एक या अधिक सदस्य के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है। मतलब कि कोई भी सदस्य जो है वो प्रस्ताव पारित कर सकता है। कौन सा प्रस्ताव? प्रिविलेज मोशन या विशेष अधिकार प्रस्ताव। अगर उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो सरकार के जो मंत्री हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो भी हैं, उनने किसी भी मामले में कोई फैक्ट्स जो है उनको रोका है, उनको छुपाया है, उनको तोड़ मरोड़ के बताया है, इस तरह से अगर उन्होंने किया है जिससे किसी भी व्यक्ति, किसी भी एक व्यक्ति या एक से अधिक सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं, जो प्रिविलेज हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो वो कोई भी पर्सन, संसद का कोई भी सदस्य ये प्रस्ताव पारित कर सकता है। लाइक मैं संसद का सदस्य हूँ, ठीक है, संसद के सदस्य हूँ, विपक्ष में हूँ, और मुझे लग रहा है कि सरकार का जो मंत्री है ना, उसने जो फैक्ट्स थे ना उनको तोड़ मरोड़ दिया है। ठीक है, उन्होंने उसको ये फैक्ट्स को छुपा लिया है। तो कई बार ऐसा होता है सरकार में अपनी अगर इमेज डाउन होगी, जनता पसंद नहीं करेगी, तो इस वजह से कई बार क्या होता है फैक्ट्स को छुपा लिए जाते हैं। तो ऐसा अगर किसी को लगता है और उससे जो वो पर्सन है जो जिसको लग रहा है उसके विशेष अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जो उनको प्रिविलेज मिले हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, जो मतलब कि संसद का सदस्य है वो, तो जानने की उनकी मतलब उनको ये पावर है कि वो जाने और ये उनका राइट बनता है कि वो जाने। तो उनके अगर जो प्रिविलेज हैं, जो विशेषाधिकार है, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है? प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में बहुत बार बता चुकी हूँ, ये क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मतलब कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। ये कौन लेके आता है? तो विपक्ष लेके आती है। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। ठीक है, किसी भी कारण से सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त करने के लिए विपक्ष के एक सदस्य द्वारा नियम 198 द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। मतलब कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति लगाता है, किस पर लगाता है? सरकार पर लगाता है। ठीक है, यदि अनुमति दी जाती है तो इस पर बहस होती है। ठीक है, इस तरह की बहस के समापन पर सरकार द्वारा विश्वास मत की मांग की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? बहस होती है, बहस खत्म हो जाती है, उसके बाद सरकार क्या करती है? वोटिंग कराती है कि भाई हमारे पास जो विश्वास है, मतलब कि हमारे पास मेजॉरिटी है। अगर मेजॉरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेजॉरिटी नहीं है तो
अगर मतलब वो मेजोरिटी नहीं पाते हैं तो उनको सरकार गिर जाती है। ठीक है, मेजोरिटी है तो सरकार चलती रहेगी। 50 सदस्यों की सहमति इसके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो ये जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये कौन लगाता है? विपक्ष लगाता है। किस पर लगाती है? सरकार पे लगाती है। सरकार को क्या करना पड़ता है? विश्वास मत बताना पड़ता है, मतलब कि वोटिंग बतानी पड़ती है, बहुमत साबित करना पड़ता है। बहुमत अगर साबित नहीं कर पाते तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, सरकार गिर जाएगी मतलब कि प्राइम मिनिस्टर आपके दूसरे मतलब उनका पद चला जाएगा और पूरी कैबिनेट है वो चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव। निंदा किसकी हो रही है? यहाँ पे सारी चीजें सरकार पे हो रही है। ठीक है, तो कोई भी मंत्री लगा सकता है या मतलब कोई भी मतलब संसद का सदस्य लगा सकता है। किस पर? किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह पर या पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध इसको लगाया जा सकता है। कौन लगाएगा? संसद का कोई भी सदस्य किसी भी मंत्री पर लगा सकता है, कोई भी मंत्रियों का ग्रुप है उस पर लगा सकता है, पूरी की पूरी मंत्री परिषद पर लगा सकता है कि उनकी निंदा कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, बुराई कर रहे हैं उनकी। उद्देश्य मंत्री परिषद की नीतियों और कार्यों की आलोचना करना है। अब किसी पर्सन की बुराई थोड़ी करेंगे, ऑब्वियसली उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके जो काम है उनकी बुराई करेंगे। ठीक है, तो कोई मंत्री परिषद पर लगा सकता है, एक मंत्री पर लगा सकता है और मंत्रियों पर लगा सकता है। ठीक है, उनके काम की बुराई करना। और कौन लगाएगा? ऑब्वियसली विपक्ष ही लगाएगा, मतलब जिस पार्टी की सरकार है उसको छोड़ के बाकी में से कोई भी लगा सकता है। इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। यहाँ पे बुराई आप कर रहे हो, उनकी पॉलिसीज को गलत बता रहे हो, तो पॉलिसीज को गलत बता रहे हो, पूरी सरकार को गलत नहीं बता रहे, तो ये अगर ये पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव से ये अलग है। अविश्वास प्रस्ताव में क्या करना पड़ता था? त्यागपत्र देना पड़ता था। यहाँ पे त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है और वहां पे पूरी की पूरी सरकार के प्रति होता था। ये किसी एक मंत्री के प्रति भी हो सकता है, ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी हो सकता है, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब आता है कॉन्फिडेंस मोशन। जैसे आपने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा था वैसे आप कॉन्फिडेंस मोशन उसका उल्टा कर लीजिए। ये जो है ये सरकार करती है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास विश्वास मतलब हमारे पास मेजोरिटी है, बेसिकली सरकार ये बताती है। मुख्य रूप से गठबंधन सरकारों के गठन के कारण भारतीय संसदीय व्यवस्था के तहत ये अस्तित्व में आया। देखिए क्यों आया ये? देखिए हमारे यहाँ पे अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो वो गठबंधन करके सरकार बना सकती है। अब गठबंधन करके सरकार बन रही है तो कई बार वो गठबंधन टूट जाता है। ठीक है, दूसरी पार्टी दो पार्टीज मिलके उन्होंने अपनी सरकार तो बना ली, एक बार तो उन्होंने कर लिया ऐसा, लेकिन कई बार क्या होता है वो सरकार वो बना के काम चला रहे हैं, बीच में उनमें दिक्कत आ गई। ठीक है, वो मंत्री भागने लग गए दूसरी जगह, तो उस जो भागते हैं ना, इसी वजह से अगर हमारे पास जो मंत्री है वो चले गए, ठीक है, या जितनी भी बहुमत हो रहा था वो अभी नहीं है, तो अभी क्या होगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये चीज बतानी पड़ेगी कि नहीं हमारे पास बहुमत है, तो ये सरकार करती है और ये इसी वजह से आया है। ठीक है, प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव के समान है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव होता है वैसे ही आपका विश्वास प्रस्ताव होता है, सिवाय इसके कि सरकार द्वारा ही लोकसभा में बहुमत को साबित करने और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है। ये सरकार खुद करती है। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं प्रस्ताव के पारित न होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब ये करे या विपक्ष लगाए, दोनों ही चीजों में अगर प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। जो मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, मतलब ध्यान को आकर्षित किया जा रहा है। सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के साथ मंत्री के ध्यान को तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले पर आकर्षित कर सकता है। संसद का कोई भी सदस्य, पहले परमिशन चाहिए होती है अध्यक्ष की, ठीक है, जो स्पीकर है उनकी परमिशन चाहिए होती है। किसी भी मंत्री को तत्काल किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर उसका ध्यान आकर्षित कर सकता है, मतलब मंत्री से बोल सकता है देखिए ये एक मुद्दा है, इस पर आप बात कीजिए। ठीक है, ये इसमें किसकी पहले से अनुमति चाहिए? अध्यक्ष की अनुमति चाहिए। मंत्री इस मामले के बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है या वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकता है। मंत्री उसका आंसर उसी टाइम दे सकते हैं, ठीक है, या चाहे तो उसके लिए थोड़ा टाइम मांग सकते हैं। ठीक है, फैक्ट वगैरह बता सकते हैं, मतलब कि किसी भी मंत्री से, लाइक हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर से, कोई हमारे फाइनेंस से रिलेटेड बात है, ठीक है, तो वो हम बात कर सकते हैं। कोई भी संसद का कोई भी सदस्य वो बोल सकता है कि देखिए अभी ये मैटर जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिए, आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो उस टाइम पे उसका आंसर कर सकते हैं या आंसर करने के लिए टाइम मांग सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कट मोशन की। कट मोशन क्या होता है? बेसिकली सरकार ने कुछ पैसा मांगा है ना, उसमें कटौती करना है। प्रस्ताव जो सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि में कटौती की मांग करता है, मतलब सरकार ने जो पैसा मांगा है ना,
उसमें कटौती की मांग करता है, मतलब आपने ज्यादा मांग लिया कम करो, ठीक है, इसको कटौती प्रस्ताव, ये कट मोशन बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह की गतियों को अध्यक्ष के विवेक पर स्वीकार किया जाता है, मतलब अध्यक्ष को लगता है तब वो उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से सदस्य एक विशिष्ट शिकायत या समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मतलब बेसिकली यही है कि पॉलिसीज में आपने ज्यादा पैसा मांगा है, आपको कम मांगना चाहिए था, इस तरह का होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कट मोशन होता है। अब कट मोशन को और देखते हैं। यहाँ पे 3 तरह के कट मोशन होते हैं। एक होता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, जो पॉलिसी के लिए पैसा मांगा है उसको डिसअप्रूव करना। अंतर्निहित नीति की अस्वीकृति व्यक्त करना, मतलब जो आपने जो पॉलिसी की है, जो नीति की है, उसमें अस्वीकृति व्यक्त करना होता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, ठीक है। इकोनॉमी कट क्या होता है? एक विशिष्ट राशि की मांग की मात्रा में कमी। आपने कोई एक राशि मांगी, लाइक आपने मांगा 1000 करोड़ रुपए, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए आपने किसी एक स्कीम के लिए दी, उसकी जो आपने इतनी मांगी थी ना, सरकार ने इतनी राशि ली, अब आप कंसोलिडेटेड फंड से ले रहे हैं, तो ये जो आपने राशि यहाँ से ली है ना, उसकी मात्रा में कमी करो। ये आपने पॉलिसी के लिए जो राशि ली है वो आपने ज्यादा ले ली, उसको कम करो, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक कट। टोकन कट क्या होता है? सरकार की जिम्मेदारी के भीतर किसी विशिष्ट शिकायतों को दूर करने के शिकायतों को निर्दिष्ट किया जाता है। आमतौर पर यह प्रस्ताव मांग में एक छोटी सी कमी की परिकल्पना है, ठीक है। ये भी इकोनॉमिक कट जैसा ही होता है, जो भी सरकार ने मांग की है ना, उसमें थोड़ी सी कमी की जाए, ठीक है, बहुत कम कमी होती है हालांकि, तो ये होता है आपका टोकन कट, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं रूल 377। इसके अधीन वे मामले आते हैं जो औचित्य प्रश्न होते तथा जिन्हें प्रश्नकाल और अल्पकालीन चर्चा और स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। मतलब कि बाकी सब में जो नहीं उठाए जा रहे हैं ना, वो इसमें उठाए जाएंगे, ठीक है। ये भी लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। संसद के सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मामले जो होते हैं वो इसमें आते हैं। मतलब कि संसद का कोई भी सदस्य है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं जहां से हूँ, मैं गुना से हूँ, तो गुना से कोई पर्सन है, वो मतलब गुना से जो जीत के जा रहा है, संसद का सदस्य बन रहा है, तो उसका निर्वाचन क्षेत्र जो गुना है, ठीक है, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मामले यहाँ पे रख सकता है, ठीक है। वो आते हैं रूल 377 में, ठीक है, रूल 377। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा? अभी हमने यहाँ पे जो चीजें पढ़ी हैं वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। हमने पढ़ा था सबसे पहले तो संसद की कार्रवाई किस तरह से होती है, वर्किंग कैसे होती है। तो 11 से 12 हमारा क्वेश्चन आवर था, ठीक है, जिसमें हमारे 3 तरह के क्वेश्चन थे, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, और एक थे जो गैर सरकारी सदस्य पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन हरे रंग में होते हैं, ठीक है, अनस्टार्ट क्वेश्चन व्हाइट कलर में होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होते हैं 10 दिन का नोटिस दिया जाता है, और गैर सरकारी सदस्य पूछे जाते हैं, मतलब कि सरकार का कोई मंत्री नहीं है इसमें, पर कोई ऐसा पर्सन जो किसी विधेयक से रिलेटेड है, जो किसी संकल्प से रिलेटेड है, तो उसकी कार्रवाई में अगर कोई पर्सन है तो उससे पूछा जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं जो स्टार्ट क्वेश्चन थे उनके जो आंसर हैं वो आपके वर्बली होते हैं, और उनके पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है, मतलब इधर से पूछ लिया गया, फिर इधर से आंसर दे दिया गया, फिर से पूछ लिया गया, ठीक है। और जो अनस्टार्ट क्वेश्चन है वो आपके रिटर्न में आंसर देते हैं, तो इनका पूरक प्रश्न नहीं होता, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में 10 दिन का नोटिस दिया जाता है, इनके आंसर भी वर्बल होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है 0R। 0R में क्या होता है? किसी सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है, 1962 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, प्रश्नकाल के जस्ट बाद होता है, अनौपचारिक है एक तरह से, ठीक है, बिना किसी मतलब सबसे ज्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन के ये किया जाता है, ठीक है, बिना किसी सूचना के। अब बात करते हैं आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन वीक में 3 बार होता है, ठीक है। लोक महत्व के मामले होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले होते हैं, ठीक है, और जो स्पीकर है उनसे पहले परमिशन ले ली जाती है उनके द्वारा, मतलब वो 3 दिन का टाइम देते हैं, 3 दिन देते हैं कि सप्ताह में 3 दिन इस पर डिस्कशन हो सकता है। अल्पकालीन चर्चा जो शॉर्ट ड्यूरेशन आपके डिस्कशन होता है, वो आपका वो भी 3 दिन के लिए ही होता है, लेकिन इसमें 2 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं होता, इसमें 2 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। इसमें भी आपके वही सार्वजनिक महत्व के मामले, ऑब्वियसली अब जो गवर्नमेंट है वो खुद के मामले तो लेके नहीं आएगी, सार्वजनिक महत्व के ही होंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। उसके बाद हमने कई तरह के प्रस्ताव देखे थे। हमने सबसे पहले देखा था नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्या बोलते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। इसमें 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है और विपक्ष लगाता है सरकार पे, सरकार को बहुमत साबित करना होता है, नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट गिर जाती है। फिर आता है आपका नो कॉन्फिडेंस हो गया तो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन सरकार लगाती है, सरकार खुद का बहुमत साबित करती है, नहीं हो पाता तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। फिर आता है सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव। निंदा में क्या होता है? सरकार की जो पॉलिसीज है उनकी निंदा करनी है, ठीक है। कौन करता है? विपक्ष करता है। किसकी करता है? किसी भी मंत्री और मंत्रियों का ग्रुप
पूरी मंत्रिपरिषद की कर सकता है। ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन। कॉलिंग अटेंशन का मतलब किसी भी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है उसके मुद्दे पर। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। इसमें क्या होता है, 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, कम से कम 2.5 घंटे तक चर्चा होती है इसमें, और यहाँ पे क्या होता है, एडजर्नमेंट करना है, मतलब कि रोक देना है, कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, ये सब। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन। विशेष अधिकार है, किसी के भी विशेष अधिकारों का को मतलब कम किया जा रहा है तो ये आता है। तो ये कौन करता है, संसद का कोई भी सदस्य कर सकता है। किसके विरुद्ध कर सकता है, किसी भी मंत्री के विरुद्ध कर सकता है, किसी भी मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कर सकता है जिसमें किसी भी संसद के सदस्य के विशेष अधिकार का उल्लंघन होता है तो। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। एक तरह का धन्यवाद मोशन भी होता है जिसमें हम थैंक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका ये जो है आम चुनाव के बाद होने वाला जो पहला सत्र है उसकी मतलब हर वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में जो बजट सेशन होता है उसमें राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है, और इस संबोधन के बाद जो सरकार की नीतियां हैं और जो योजना है वो एक तरह का उसका पूरा का पूरा चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और मतलब ये बताई जाती है इस तरह की नीतियां होंगी। संबोधन पर जो दोनों सदन है उनमें चर्चा के बाद प्रस्ताव जो है उसमें मत के विभाजन के लिए रखा जाता है, मतलब एक तरह से देखा जाता है, और उसमें प्रस्ताव पारित न होकर सरकार जो है, अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं होता तो सरकार खत्म हो जाती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं रूल 377। इसमें क्या था, जो इनमें मामले नहीं है ना वो 377 में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में ये सब कुछ चीजें पढ़ी। अब इस पर हम एक और लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम थोड़ी सी और चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको हम कंप्लीट करते हैं पार्लियामेंट से। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।